हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, इंसान की शक्ल देखकर बताया नहीं जा सकता कि इसके पीछे कैसे कैसे राज छुपे हैं। आप इस औरत को देखें, इसका नाम डोरोटिया पुएंटे है। ये शक्ल से एक आम सी बूढ़ी औरत लग रही है, लेकिन इसकी हकीकत ने दुनिया को हिला कर रख दिया था। डोरोटिया एक खतरनाक सीरियल किलर थी। इस औरत ने 9 लोगों को कत्ल करके अपने ही घर में दफनाया हुआ था। दोस्तों, ये औरत 9 जनवरी 1929 को अमेरिका के शहर रेडलैंड्स में पैदा हुई थी। इसके माँ बाप की इसके बचपन में ही मौत हो गई थी। डोरोटी और इसके बहन भाइयों का बचपन बहुत मुश्किल में गुजरा था। 1945 में डोरोटिया ने शादी कर ली थी, लेकिन 3 साल के बाद इसकी तलाक हो गई। इस औरत के कई बच्चे भी थे, लेकिन इसने अपने बच्चों का ख्याल नहीं किया। ये औरत दरअसल जुर्म की दुनिया में कूद पड़ी थी। ये पहली बार जेल तब गई जब इसने किसी को जाली चेक दे दिया था। इसको 4 महीने जेल में गुजारने पड़े। इस औरत ने 1952 में दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन इस दफा भी 14 साल के बाद इसकी तलाक हो गई। इसका शौहर डोरोटिया के जुए खेलने की आदत से परेशान था। यह आदमी कहता था कि डोरोटिया को पागल खाने में होना चाहिए, यानी डोरोटिया किसी तरह भी एक नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार रही थी। 1968 में इसने तीसरी शादी की और 16 महीने के बाद इसकी फिर से तलाक हो गई। इसने चौथी दफा भी शादी की, लेकिन 1 हफ्ते के बाद ही इसका चौथा शौहर भी इसको छोड़कर चला गया। लेकिन डोरोटिया आगे क्या करने वाली थी, उसने दुनिया को हिला कर रख दिया। दोस्तों, 1970s में डोरोटिया ने अपने घर में एक बोर्डिंग हाउस खोल लिया। ये औरत यहाँ बूढ़े लोगों को और उन लोगों को पनाह देती थी जो सड़क पर रहते थे, यानी होमलेस थे। सबको लगा कि क्योंकि डोरोटिया अकेली पड़ चुकी है, इसीलिए ये सोशल वर्क कर रही है। लोग इसकी तारीफ भी करते थे, लेकिन डोरोटिया एक दफा फिर मुश्किल में पड़ गई। दोस्तों, जो लोग इसके घर आकर रहते थे, ये औरत उन गरीब लोगों का सामान चोरी करने लगी। बहुत जल्द पुलिस को शिकायतें मिलना शुरू हो गईं और डोरोटिया को एक बार फिर से जेल भेज दिया गया। 3 साल जेल में गुजारने के बाद ये औरत बाहर निकली और इसने एक दफा फिर से एक बोर्डिंग हाउस खोल लिया। ये दोबारा से गरीब और बूढ़े लोगों को यहाँ पनाह देने लगी, लेकिन अब की बार इस औरत ने कुछ ऐसा किया जो इंतहाई डिस्टर्बिंग है। दोस्तों, इसके घर में रहने वाले 3 लोग एक एक करके गायब हो गए थे। ये लोग कहाँ चले गए कोई नहीं जानता था। क्योंकि इन लोगों का कोई भी नहीं था, तो इनके गायब हो जाने की किसी को कोई फिक्र नहीं थी। सबको लगा कि ये लोग फिर से वापस सड़कों पर रहने लगे हैं। अप्रैल 1982 में इसके घर एक 61 साला औरत रहने के लिए आई। इसका नाम रूथ था। कुछ दिनों के बाद इस औरत की मौत हो गई। वहां रहने वाले लोगों ने पुलिस को इसकी इत्ला कर दी। डोरोटिया ने पुलिस को बताया कि इस औरत ने खुदकुशी की है। पुलिस को डोरोटिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और ये केस भी बंद हो गया। दोस्तों, इस दौरान डोरोटिया के घर में रहने वाले एक बूढ़े आदमी की लाश इसके घर से थोड़ा ही दूर एक दरिया के किनारे मिली, लेकिन पुलिस ने अभी भी इस मामले पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन ये सारी कहानी 1988 में सामने आई, जब डोरोटिया के घर में रहने वाले एक 52 साला आदमी एल्वेरो गायब हो गया। एल्वेरो के कुछ रिश्तेदारों ने पुलिस को इसकी इत्ला दे दी। इस दफा पुलिस ने बकायदा इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। इन्होंने इस दफा डोरोटिया से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। इस औरत ने बताया कि ये आदमी अपना सारा सामान छोड़कर अचानक इसके घर से कहीं गायब हो गया था। पुलिस ने इसकी इस बात पर यकीन नहीं किया और इन्होंने डोरोटिया के घर की तलाशी लेना शुरू कर दी। दोस्तों, पुलिस को शुरू में तो कुछ ना मिला, लेकिन इन्होंने फैसला किया कि ये इस घर के पीछे बने हुए लॉन को भी खोदेंगे। इनको शक था कि डोरोटिया ने बहुत कुछ गलत किया हुआ है। आप इस औरत की चालाकी देखें। इसने पुलिस को कहा कि तुम लोग मेरे लॉन को जरूर खोदो, मुझे कोई डर नहीं है। इसके बाद इसने कहा कि मैं तब तक मार्केट से
कुछ चीजें लेकर आ जाऊं। इसका कॉन्फिडेंस देखकर पुलिस भी हैरान थी और उन्होंने इस औरत को जाने दिया। ये औरत घर से निकलकर फरार हो गई। दूसरी तरफ पुलिस को इसके लॉन से 7 लोगों की लाशें मिली थीं। इन सब लोगों को डोरोटिया ने मारकर यहां दफनाया हुआ था। दोस्तों, ये औरत जिन बूढ़े और बेसहारा लोगों को पनाह देती थी, उन्हीं को नींद की गोलियां देकर सुला देती थी और फिर इनका गला घोंटकर इनको मार देती थी। इसके साथ 2 लोग और भी शामिल थे जो इन लोगों की बॉडीज को डोरोटिया के लॉन के नीचे दफना देते थे। इस औरत ने 9 लोगों को कत्ल किया था। इसने ऐसा क्यों किया, ये कोई नहीं जानता और ना ही इसने इसके बारे में अदालत में कुछ कहा। डोरोटिया को पुलिस ने कुछ ही दिन के बाद अरेस्ट कर लिया था, लेकिन इस केस ने और इस औरत की कहानी ने लोगों को हैरत और खौफ में डाल दिया था। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।